अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 6th क्लास उर्दू मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर 2025-2026 के पेपर्स। अगर आप लोग ये पेपर्स तैयार कर लेते हैं तो कोई भी पेपर आ जाए आप लोग को इसके अंदर से ही अटैम्प्ट हो जाएगा। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए 10 पेपर बनाए जाते हैं और उसी के अंदर से पेपर आता है। 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्जन अगर आप लोग तैयार कर लें तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। बाकी सारे पेपर वही है जो आप लोगों ने पहले तैयार कर लिया। एमसीक्यूज भी वही रिपीट हो रहे होते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारे पेपर शेयर कर दूंगी जो आप लोगों के पेपर में रिपीट होंगे। अगर इनमें से आप लोगों ने कोई भी पेपर स्किप किया तो आप लोगों को पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं होगा, इसलिए आप लोगों ने ये सारे पेपर तैयार करने हैं जो इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। सब्जेक्टिव पेपर भी इसी वीडियो में सॉल्व मौजूद है और ऑब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व शेयर करूंगी। आइए देखते हैं। एमसीक्यूज की बात की जाए, टोटल 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे। एक एमसीक्यूज 1.5 मार्क्स का, टोटल 15 मार्क्स के एमसीक्यूज, 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर, ओवरऑल पेपर 50 मार्क्स का है। स्कूल नेम और क्यूआर कोड मैंने प्राइवेसी इशू की वजह से हाइड कर दिया क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है। आइए एमसीक्यूज देखते हैं। हिस्से अव्वल मारूजी सवालात है हमारे पास। मुरक्कब जुमला है। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, तुम स्कूल गए, आप खेलने नहीं गए, हमने खाना खाया और नमाज अदा की, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। मुरक्कब जुमला होता है जिसमें दो बातें की जाए, दो सेंटेंस हो। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, हमने खाना खाया और नमाज अदा की। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है, डॉक्टर, लेबॉर्ट्री, दफ्तर, अद्वियात, अमला मुतलाजिम अल्फाज हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी, यानी कि हस्पताल। और ऑप्शन थे हमारे पास कॉलेज, हस्पताल, फौज या पुलिस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है बी, यानी कि हस्पताल। एमसीक्यूज नंबर सी है हमारे पास, रमूज़ो औकाफ राब्ते के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास डी, उस्ताद शागिर्द से क्या तुमने सबक याद कर लिया है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है, क्या असलम का घर, दुकान और जायदाद सब कुछ फरोख्त हो गया। इस जुमले में इस्तेहकामिया हर्फ है, घर, दुकान, जायदाद, क्या। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी, यानी कि क्या। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारे पास। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, स्याह लोग स्याह रात में भी सफ़र करते हैं। उसके बाद हमारे पास 5 एमसीक्यूज़ के बाद एक पैराग्राफ दिया गया होगा। इस पैराग्राफ को आप लोगों ने केयरफुली रीड करना होगा और उसके बाद एमसीक्यू 7 से 10 तक के एमसीक्यूज़ के आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिलेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, उससे पहले हम लोग पैराग्राफ देख लेते हैं। दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ें और सवालात के दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। सड़क पर गाड़ी चलाना, सड़क पार करने और सड़क पर चलने के कुछ तरीके और आदाब होते हैं जो ट्रैफिक के कवानीन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां लगाई जाती हैं ताकि मुख्तलिफ सिमतों से आने वाले लोग बारी बारी गुजर सकें। ट्रैफिक की इन बत्तियों को ट्रैफिक के इशारे कहते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर सुर्ख बत्ती होती है। जब ये रोशन हो जाए तो इसका मतलब होता है कि इस तरफ से आने वाली गाड़ियां रुक जाएं। बाज जल्दबाज लोग सुर्ख बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते, वो तेज़ रफ्तारी से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। इन हादसात में लोग जख्मी हो जाते हैं, हत्ता के जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है। अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं जो नेक्स्ट हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 है, सड़क पर चलने के तरीके और आदाब कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी, ट्रैफिक के कवानीन कहलाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 है, ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती का मतलब होता है रुक जाएं, फौरन चल पड़ें, चलने के लिए तैयार हो जाएं या रुकने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फौरन रुक जाएं। एमसीक्यूज नंबर 9 है, इस इबारत का मुनासिब उन्वान है। ट्रैफिक की बत्तियां, ट्रैफिक के कवानीन, ट्रैफिक के ज़राए, ट्रैफिक की किस्में। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी, यानी कि ट्रैफिक के कवानीन। एमसीक्यूज नंबर 10 है, ट्रैफिक की बत्तियां लगाई जाती हैं उल्टी साइड पर, चौराहों में, सीधी साइड पर या बस स्टॉप पर। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी, चौराहों पर। तो इन चारों के एमसीक्यूज के आंसर आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे, आप लोग अगर पैराग्राफ को केयरफुली रीड करेंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। एमसीक्यूज नंबर 1 है, एक ज़रूरी ऐलान तवज्जो से सुने, तमाम मोटरसाइकिल सवार सफ़र के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाए। इस ऐलान पर अमल करने से शहरियों की होगी शजाअत, होगी लियाकत, होगी इबादत, होगी या हिफाजत होगी। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी, यानी कि हिफाजत होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास डी। एमसीक्यू साथ साथ आप लोगों ने रीड कर लेने हैं, वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोग को ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास, इलामत राब्ता के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है। हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहला ऑप्शन है, तैयब ने कहा तुम्हारे
शुगर की कमी है। दूसरा है हमारे पास इजाज़त हो तो मैं फ़ोन कर लूँ। तीसरा है हमारे पास बाज़ लोग सब्र वाले होते हैं। डी ऑप्शन है हमारे पास हमने कहा किबला अहम फ़कीर आदमी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है उसका आंसर है ए। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास सी। एमसीक्यूज़ रीड कर लेने साथ साथ वीडियो को पॉज़ करके देखते जाएँ या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाएँ। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 5 है हमारे पास। 5 का करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ए कंबल, हीटर और स्वेटर। इसी तरीके से अगला हमारे पास पैराग्राफ दिया गया होगा एमसीक्यूज़ 5 के बाद और फिर पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ को आप लोगों ने केयरफुली रीड करना होगा और उसके बाद जो एमसीक्यूज़ नंबर 6 से लेके 10 तक होंगे उनके आंसर्स आप लोगों को ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे। अब इस वर्जन के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ है वो है जी, किसी भी फ़र्द का जिस्मानी और ज़हनी दोनों एतबार से मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होना असल सेहत है। सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए, उसके साथ बाकायदगी से वर्जिश भी की जाए। इसके अलावा जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है सफाई। हमें सेहतमंद रहने के लिए सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मुसलमानों को तो सफाई की अहमियत जानने और पहचानने में किसी किस्म की भी दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए तो सफाई निस्फ ईमान है, बल्कि दीन की इब्तिदाई सफाई से होती है। जाए-नमाज़ और जिस्म अगर साफ़ ना हो तो नमाज नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये पूरा पैराग्राफ रीड करना है। आगे है कुरान करीम और अहादीस में बार-बार सफाई की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है। ये नामुमकिन है कि कोई मुसलमान सफाई की ज़ाहिरी और बातनी औसाफ और असरात से बेखबर रह सके। जहाँ सफाई होगी वहाँ बीमारी ना तो पैदा हो सकती है और ना ही परवान चढ़ सकती है। बेहतरीन ज़हन सिर्फ साफ जिस्म में ही हो सकता है। ज़ाहिरी गंदगी अंदरूनी गंदगी के बाइस बनती है, इसलिए मन और तन दोनों की सफाई ही यकीनी ईमान है। यहाँ पे हमारे पास ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। इन एमसीक्यूज़ के आंसर आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे, इसलिए आप लोगों ने पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है और इनके आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे, इसलिए आप लोगों ने पैराग्राफ को बहुत गौर से पढ़ना है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, इस इबारत का मुनासिब उन्वान तहरीर करें। क्या है? सेहत है या फिर सफाई है, ईमान है या हाफजाने सेहत है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है हमारे पास, सेहतमंद रहने के लिए चाहिए वक्त की पाबंदी होनी चाहिए, मतवाज़न खुराक हो, बेकायदा वर्जिश हो या गैर मतवाज़न खुराक हो। तो इसका आंसर आप लोगों ने देख लेना है, पहली लाइन में ही है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास मतवाज़न खुराक। जैसे ऊपर लिखा हुआ है सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि मतवाज़न खुराक का इस्तेमाल किया जाए, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, मुसलमानों के लिए सफाई ज़रूरी है ज़हन और दिल की, ज़ाहिर और बातिन की, दिल और जान की, दिमाग और सोच की। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ज़ाहिर और बातिन की। ये भी हमारे पास ऊपर पैराग्राफ के अंदर ही लिखा हुआ था। दूसरी लाइन में देखें, सफाई हमें सेहतमंद रहने के लिए सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसी के आगे यहाँ पे लाइन लिखी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है सफाई निस्फ ईमान है, बल्कि दीन की इब्तिदा ही सफाई से होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें डिटेल के साथ, यह सारा आप लोगों के पास इसी पैराग्राफ के अंदर से आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, कुरान करीम ने ज़ोर दिया है नमाज पर, अच्छे आमाल पर, मतवाज़न ग़िज़ा पर या सफाई पर। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सी, मतवाज़न ग़िज़ा पर। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, सेहतमंद सेहन होता है। इसका करेक्ट आंसर बनता है, उसमें ऑप्शन है हमारे पास, सेहतमंद जिस्म में, सेहतमंद दिमाग में, अच्छे आमाल में, बीमार जिस्म में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ए, सेहतमंद जिस्म में। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, कवायद की रूह से दुरुस्त मरकब वाला जुमला है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी, मैंने काम मुकम्मल किया और जमा भी करा दिया। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, डॉक्टर, लेबॉर्ट्री, दफ्तर, अद्वियात, अमला मुतलाज़म अल्फाज है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी, हस्पताल। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, रमूज़ो औक़ाफ़ राब्ता का इस्तेमाल वाला जुमला है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास सी, कायदे आज़म ने फरमाया, ये वाला है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, तुम कल स्कूल ज़रूर आना। जुमले में हरूफ़े ताकीद है, तो इसमें हरूफ़े ताकीद कौन सा है? स्कूल, तुम, ज़रूर या आना। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास सी, ज़रूर। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर बनता है ए। और एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, इसका करेक्ट आंसर बनता है सी, पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा है। वीडियो को पॉज कर करके एमसीक्यूज़ रीड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। एमसीक्यू 6 के बाद आप लोगों के पास एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आप लोगों ने इस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है और एमसीक्यू 7 से लेकर 10 तक के आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिलेंगे। पैराग्राफ हमारे पास जो आया वो है जी, पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इंसानों, जानवरों और पौधों की ज़िंदगी की इब्तिदा का इन्हिसार पानी पर है।
पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत बड़े खित्ते में पानी और आपाशी के लिए इस्तेमाल होने वाला साफ़ पानी के ज़खायर तेज़ी से कमी वाक़या हो रही है उनके अंदर। इसी तरीके से ये पूरा पैराग्राफ है जो आप लोगों ने रीड कर लेना, वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 7 से 10 तक के आंसर्स हम लोगों को इसी पैराग्राफ से मिल जाएँगे, आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है और इसका करेक्ट आंसर बनता है डी, पानी पर। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है सी, फसलों को पानी देना। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, इस इबारत का मुनासिब उन्वान है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी, पानी की अहमियत। और एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, इसका करेक्ट आंसर बनता है बी, आबी आलूदगी। तो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 का आंसर है ए, इशारा। एमसीक्यूज़ 2 का आंसर बनता है हमारे पास सी यानी कि 4। एमसीक्यूज़ नंबर 3 का आंसर है बी, जानी दुश्मन। एमसीक्यूज़ नंबर 4 का बनता है सी, 6 सितंबर को। एमसीक्यूज़ नंबर 5 का आंसर बनता है बी, इसमें मुआरफा। एमसीक्यूज़ नंबर 6 का बनता है सी। एमसीक्यूज़ नंबर 7 का बनता है बी। एमसीक्यूज़ नंबर 8 का बी, 9 का है बी और एमसीक्यूज़ नंबर 10 का आंसर बनता है सी। आप लोगों ने ये सारे एमसीक्यूज़ तैयार कर लेने, इंशाल्लाह ताला आप लोग के इसी के अंदर से पेपर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर होगा, इससे 2 में इंशाइया सवालात। उसका सबसे पहला सवाल जो है वो आप लोगों के पास दरख्वास्त होगी। हमारे पास जो दरख्वास्त आई है वो है जी, हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा के नाम जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त लिखनी है। 10 नंबर का सवाल है। आप लोग चाहें तो अपने से भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोग ये वाला भी तैयार कर सकते हैं। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस साहिबा, आगे आप लोग अपने स्कूल का नेम लिखेंगे। जनाब आला, गुजारिश है कि मुझे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बुखार था, इस वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सका और स्कूल में मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से मुझ पर जुर्माना लगा दिया गया है। मेरे इलाके में कोई बच्चा हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता जिसके ज़रिए मैं स्कूल इत्तला भेजता। मेरे वालिद एक गरीब आदमी हैं, वो मेरी स्कूल की फ़ीस भी बहुत मुश्किल से अदा करते हैं, इसलिए वो मेरा जुर्माना अदा नहीं कर सकते। मेहरबानी फरमाकर मेरा जुर्माना माफ़ किया जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ, आपकी नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुज़ार, आगे आप लोग अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने दरख्वास्त कंप्लीट करनी है। वीडियो को पॉज़ करके रीड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोगों को ईज़ी लगे आप लोगों ने उस तरीके से करना है। अगर चाहें तो यही वाली दरख्वास्त लिख लें, अपने से कुछ लाइन ऐड करना चाहते हैं तो अपने से भी कर सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आप लोगों ने कोई तैयार की हुई है तो आप लोग वो भी तैयार कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आप लोगों ने यही दरख्वास्त तैयार करनी है, लेकिन आप लोग की आसानी के लिए मैंने साथ साथ दरख्वास्त भी आप लोग के साथ शेयर कर दी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें नसर पारे को गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात ज़ुबानी सुनाए। टोटल आप लोगों के पास 15 नंबर का ये सवाल है। आप लोगों को एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा, उसके बाद उसी के अंदर से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे और ये रिटन वाला नहीं है, ये जस्ट आप लोगों ने सुनाने होंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर देती हूँ क्वेश्चन। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पैराग्राफ होगा, उसके बाद आप लोगों से कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मौजूदा आसाइशों का कितना अरसा पहले ख्वाबों में नहीं देखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लफ़ा रवायती का मतलब क्या है। अगला सवाल है, आपके घर में जो साइंसी इजादात मौजूद हैं उनमें से कोई सी 3 के नाम बताने हैं। अब सबसे पहला जो सवाल है उसके बाद ये ग्रुप बे के लिए सवाल है, गुज़िश्ता दौर की तेज़ तरीन सवारी कौन सी है। अगला सवाल है, साइंसी इजादात ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ की हैं, इनमें से कोई सी 2 तब्दीलियों की वजाहत करनी है। अगला सवाल है, साइंसी इजादात ना होती तो आज हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे होते। ये क्वेश्चन होंगे, अब इनके आप लोगों ने ज़ुबानी आंसर देने, इनमें से कोई 2-3 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल था उसका जवाब है, आज से 100 साल पहले मौजूदा आसाइशों का ख्वाब भी देखा नहीं जा सकता था। इसी तरीके से अगला सवाल है हमारे पास, रवायती का मतलब क्या था। ये क्वेश्चन था हमारे पास, रवायती का मतलब कदीम और पुराना है। उसके बाद अगला सवाल का जवाब है बिजली, पंखा, टेलीविज़न। अगला हमारे पास बे पोर्शन के लिए जो क्वेश्चन थे उसका पहला सवाल का जवाब है घोड़ा। दूसरे का है, साइंसी इजाद ने हमारी ज़िंदगियों की रफ्तार को बहुत तेज़ कर दिया है, हम दिनों का सफ़र घंटों में तय कर लेते हैं, हम अपने दूर दराज के रहने वाले रिश्तेदारों के साथ घर बैठे ना सिर्फ बातें कर सकते हैं बल्कि एक दूसरे को वीडियो के ज़रिए भी देख सकते हैं। और तीसरे सवाल का जवाब है हमारे पास, हम अपनी रवायती अंदाज की ज़िंदगी गुजार रहे होते और बहुत सी जदीद सहूलियात से महरूम होते। तो ये इसके आंसर बन जाते हैं। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। उसके बाद सवाल नंबर 13 होगा, दर्ज झैल नसर पारा गौर से पढ़ें और नसर पारे के खुलासा भी सुनाना है। टोटल 10 नंबर का आप लोग का ये सवाल होगा। इसमें हमारे पास कौन सा पैराग्राफ आया है।
हमारे लिए सबसे बेहतरीन ग़ज़ा घर के बने हुए खाने हैं। बाज़ारी खाने अमूमन सस्ती और गैर मियारी अशिया से तैयार किए जाते हैं। आम तौर पर ये खुले आम पड़े होने की वजह से गर्दो-ग़ुबार और आलूदगी से मुतासिर हो जाते हैं। इनका खाना सेहत के लिए नुकसानदा होता है। अक्सर देखा गया है कि बाहर का खाने वाले लोग ज़्यादातर बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। खाना तैयार करते वक़्त बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए ताकि ग़ज़ा में मौजूद अहम ग़िज़ाई अज्जा ज़ाया ना हो। हमें हर किस्म की दालें, सब्ज़ियाँ, गोश्त वग़ैरह खाने चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सी नेमतें पैदा की हैं। हर मौसम के ताज़ा फल, खुश्क मेवाजात भी हमारी ग़िज़ा का लाज़मी हिस्सा हों। मतवाज़न ग़िज़ा बेहतर सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पैराग्राफ है, अब इसका खुलासा लिखते हैं, आइए देख लेते हैं। खुलासा बनता है इसका, हमारे पास बाज़ारी खाने इंतहाई नाक़िस और सस्ते तेल में पकाए जाते हैं और सारा दिन मिट्टी और गर्द भी उन पर पड़ती है। हमें चाहिए कि घर के पके हुए खाने, फल और सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमारे पास एक वर्जन का सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्टिव देख लेते हैं। 3 से 4 वर्जन्स के ये आप लोगों ने तैयार करने हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग के ऑल वर्जन्स अटेम्प्ट हो जाएंगे। हेड मास्टर साहिब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा के नाम जुर्माना माफ़ी के लिए दरख्वास्त तहरीर करनी है आप लोगों ने। टोटल 10 नंबर का ये सवाल होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, नज़म पारे को गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात ज़ुबानी देने हैं। टोटल 15 नंबर का सवाल है। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 13, दर्ज नसर पारे को गौर से पढ़ें और इसका खुलासा भी सुनाएं। टोटल 10 नंबर का ये सवाल है। अब इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब इनके आंसर्स देख लेते हैं। दरख्वास्त बाय जुर्माना माफ़ी, बाखिदमत जनाब, आगे आप लोग अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर उन्वान लिखेंगे। दरख्वास्त बाय जुर्माना माफ़ी, जनाब आला, नहायत अदब से गुजारिश है कि मैं आपके ज़ेर साया साल अव्वल का तालिब इल्म हूँ। आप लोगों ने लिख लेना है, मैं क्लास 6 का तालिब इल्म हूँ, क्लास 8 का तालिब इल्म हूँ। मेरा शुमार कॉलेज के ज़हीन तलबा में होता है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा घर शहर से काफ़ी दूर है। गुज़िश्ता पूरा हफ़्ता सख्त बीमार होने की वजह से मैं कॉलेज ना आ सका या मैं स्कूल ना आ सका। मेरे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और वालदा बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, लिहाजा छुट्टी की दरख्वास्त मेरे लिए भेजना मुमकिन ना था। कॉलेज नोटिस बोर्ड पर अपने नाम के साथ 150 रुपये जुर्माने की रकम देकर सख्त परेशान हूँ। मेरे माली हालात बहुत ख़राब हैं। मेहरबानी फरमाकर मेरा ये जुर्माना माफ़ किया जाए, बेहद नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुजार आपका ताबे फरमान अलिफ बेजीम, और साथ पे साइड पे आप लोगों ने डेट लिखनी है जो आज की डेट होगी। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से देख के लिख लें। अगर आप लोग चाहें तो ऑलरेडी आप लोगों ने याद की हुई है तो वो भी कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आप लोगों ने यही वाली करनी है। जो आप लोगों को ईज़ी लगे आप लोग वो कर लें, या ऑलरेडी याद है तो वो कर लें, नोटबुक के ऊपर लिखी हुई है तो वो वाली याद कर लें। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है नज़म वाला, तो उसकी ये नज़म देख लें जी कौन सी आई है हमारे पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें नज़म दिखाई जाएगी और उसके बाद सवाल जवाब पूछे जाएंगे। नज़म है हमारे पास, खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है दिलों को इस वक्त। तो ये वाला आप लोगों का पूरी नज़म है। अब इनके क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आप लोग देख लें ग्रुप अलिफ के लिए, और ये सवाल भी हो गए हमारे पास। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आप लोगों ने आंसर्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दर्ज नसर पारा गौर से पढ़ें और नसर पारे का खुलासा भी लिखना है। नसर हमारे पास है, कुदरत ने ज़मीन के हसीन मनाजिर से सजाया है, सब्ज़ पहाड़, बल खाते दरिया। तो ये आप लोगों के पास पूरी नसर है। अब इसका खुलासा देख लेते हैं। इसका आंसर है, इस नसर पारे में कुदरत के हसीन मनाजर की खूबसूरती और इनकी अहमियत को बयान किया गया है। कुदरती मनाजर जैसे पहाड़, दरिया, आसमान और हरियाली इंसान के लिए बाइज़ राहत और सुकून है। ये मनाजर इंसान को अपनी तख्लीक के हुस्न की जानिब मतवज्जा करते हैं और खालिक की अजमत का एहसास दिलाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वर्जन कंप्लीट हो जाता है। बाकी तमाम वर्जन देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। बाकी जितने वर्जन रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, और इसके अलावा वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ देखने के लिए भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों में कामयाब करे। आप लोग की उम्मीदों से बढ़कर आप लोग को नंबर दे, आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। नेक्स्ट किसी और क्लास का या किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। इससे पहले आप लोग का एक पेपर हो चुका है, वो मैंने शेयर किया था और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि थैंक यू मैम, आपकी वजह से हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। सारा पेपर वही आया जो आपने हमारे साथ शेयर किया था। तो इंशाल्लाह ताला बाकी तमाम पेपर्स भी शेयर करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उसके बाद हमारे पास हिस्से 2 मिनशाइया सवालात हैं। सवाल नंबर 11 है, दर्ज झैल अशार की तशरीह करनी है। टोटल 15 नंबर का ये आप लोगों का सवाल है। सवाल नंबर 12 है, तालीम की अहमियत के उन्वान के ऊपर मज़मून लिखना है। टोटल 10 नंबर का है।
और सवाल नंबर 13 है, दर्ज झैल नज़म पारे को सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात देने हैं। टोटल 10 नंबर का ये आप लोग का सवाल बन जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का भी देख लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो जो मैं आंसर शेयर करी हूँ वो तैयार कर लें, अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी लिखे हो तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। लास्ट में नहीं, आप लोगों ने यही वाले करने हैं। उसके बाद ये हमारे पास शेर लिखा हुआ है, ऊपर देख लें। टोटल 15 नंबर का ये आप लोगों का सवाल है। इसकी अब तशरीह देख लेते हैं। यहाँ से आप लोगों की तशरीह स्टार्ट हो जाती है। इन अशार में शायर अपने वजूद, असर और पैगाम को इलामती अंदाज में बयान कर रहा है। शायर कहता है कि वो कभी समुंदर की गहराइयों में रहता है, जिससे मुराद ये है कि वो गहरे ख्यालात और मानी रहता है। शायर पर परछाइयों के साए में रहता है। अगले मिसरों में शायर बताता है कि वो बस्तियों और गलियों में नजर आता है, यानी वो आम लोगों के दरमियान रहकर उनके दुख सुख में शरीक होता है। आखिर में शायर कहता है कि एक दिन वो अपने अशार के जरिए शोहरत और पहचान हासिल करेगा। ये अशार शायर के अज़म, सोच की गहराई और अदब के ज़रिए असर छोड़ने की ख्वाहिश की अक्कासी करती है। तो यहाँ से अगर आप लोग तैयार करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपने से भी इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक और पेपर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। पेपर है हमारे पास हिस्सा अवदौम इंशाइया सवालात। सवाल नंबर 11 में शार की तशरीह, मेहनत की बरकतों पर मजमून है, और 13 है जी स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त लिखनी है। आइए अब इनके आंसर्स देखते हैं। ये हो गई हमारे पास अशार की तशरीह। ऊपर शेर लिखे हुए हैं, नीचे उसकी तशरीह लिखी हुई है, जहाँ पे है जी शायर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। वो कहता है कि मेरे वतन के लोग मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ से लेके एंड तक इसका आंसर होगा। वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है मेहनत की बरकतों के उन्वान पे मजमून लिखना है। मजमून भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें। अगर आप लोग यही मजमून तैयार कर लेते हैं, यही अशार की तशरीहें तैयार कर लेते हैं और यही एमसीक्यूज़ तैयार कर लेते हैं, फिर आपको कोई भी पेपर आज इंशाअल्लाह ताला सारा अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पे दरख्वास्त है। दरख्वास्त भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रही है। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। मजीद कोई भी क्वेश्चन वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। बाकी जो है 10 के 10 वेरिएंट्स का निचोड़ भी शेयर करूँगी, उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।